ऐसे भड़के मारता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। जंग मुखालिफ बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से वजीर आला कर्नाटक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या आप छह नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। अच्छा नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, मगर हुआ, करेंगे क्या? आप देखिए इस वक्त इसमें टेंशन है, इंडिया पाकिस्तान को टेंशन है। देखो अगर ये वार हो गया, क्या आपने जंग की नहीं तबाही बर्बादियों को नहीं देखा? हिंदुस्तान पाकिस्तान को पानी बंद कर रहा है, क्या कसूर है? बेकसूर लोगों का क्या कसूर है? वहीं की थैलियां है, खेत है, वो क्या करेंगे? पाकिस्तान अब इनको कर रहा है ये, इससे क्या होता है? अवाम पीछे जा रहे हैं। मोदी वो शख्स है जो हर मुल्क में जाके कहता था कि ये जंग का टाइम नहीं, पुतिन के कंधे पे हाथ रख के उसको समझा रहा है कि भाई ये युद्ध का टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ वॉर। ये बातचीत के जरिए मसाइल, उस शरीफ आदमी को आपने इतना उकसा दिया कि उसको भी आपने भेड़िया बना के दीवार के साथ लगा दिया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास। आपको हमने ये सब इसलिए सुनाया ताकि इस पे हम आगे चर्चा कर सकें। यकीन मानिए, आप इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आपका सीना गर्व से फूल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। देखिए, भारत की एक गलती भारत को बहुत महंगा पड़ सकता है। जिस तरह से आज पूरी दुनिया भारत के सपोर्ट में खड़ी है, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत सरकार के साथ, पूरी दुनिया इसलिए है क्योंकि भारत के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, इंसानियत शर्मसार है इसमें, और आतंकियों का सफाया और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारत में बैठे गद्दार कुछ कांग्रेस के लीडर भारत सरकार को, इंडियन आर्मी को ललकार रहा है और उस्का रहा है, हर घंटे सवाल पूछ रहा है एक वीडियो जारी करके कि कहां है 56 इंच का सीना, कहां हुई कार्रवाई, क्या हुई कार्रवाई, वगैरह वगैरह। तो ये उस्काने का मतलब ये है कि भारत सरकार कोई ऐसी गलती करे कि पूरी दुनिया इसका विरोध करे और इन लोगों को बोलने का मौका मिले। तो भारत सरकार और इंडियन आर्मी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि किसी को बोलने का, सवाल उठाने का मौका मिले। और इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि बदला जो लेना है वो आतंकवादियों से, पाकिस्तान के फौज से, जो पाकिस्तान का फौज आतंकियों को भेजता है, सहयोग करता है, उन सब से। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आम आवाम को बिना नुकसान पहुंचाए हमें बदला लेना है, ताकि पूरी दुनिया बदला लेने के बाद भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहे। ये जो गद्दार गिद्ध मीडिया, भारत के अंदर बैठे गिद्ध मीडिया और कुछ गद्दार
भारत सरकार को, इंडियन आर्मी को जिस तरह से उस्का रहा है, वो इनके बहकावे में, इनके उस्कावे में नहीं आना है। भारत सरकार चाहे तो वक्त ले, थोड़ा वक्त ले, बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। साले कुत्ते भौंकते रहो, हम वही करेंगे जो हमें करना है, और हम वो करेंगे कि तुम चिल्लाओगे तो चिल्लाते रहो, लेकिन पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत के साथ खड़ा होगा। एक बात आप यकीन मानिए, भारत का जो इंतकाम होने वाला है, पाकिस्तानी इतनी जोर से कराहेगा कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाएगा। और जो ये सबूत मांगने वाले हैं, ये सबूत मांगने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान खुद चिल्ला कर कहेगा कि हमारी पिछवाड़े फट चुकी है। जहां तक सवाल है, पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है एटम का, हमारे पास एटम बम है, हम भारत को नस्तानाबूद कर सकते हैं, भारत हमारी तरफ देखने से पहले ये समझ ले कि पाकिस्तान के पास एटम परमाणु बम है, तो इसके लिए भारत सरकार एक ऐसा प्लान बनाए कि उसका एटम उसी के पिछवाड़े में फट जाए। बिल्कुल, देखिए, जैसे को तैसा, ये कहावत आपने सुना होगा, अब आपको देखने को मिलेगा। मोदी की सरकार, भारत की सरकार, और तब जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे लीडर भारत में हो और पाकिस्तान की औकात ना दिखाई जाए, तो फिर हम समझते हैं कि कोई बचा नहीं है भारत में जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा पाए। एक बात याद रखिएगा, देश में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, कि पाकिस्तान चिल्ला रहा है, कराह रहा है। किसी सरकार से अगर डरा है पाकिस्तान, तो वो पिछले 10 वर्षों की सरकार है, वरना इससे पहले भारत सरकार से पाकिस्तान ने कभी खौफ नहीं खाया, डरा नहीं, जंग लड़ा है। हालांकि बाद में शिकस्त मिली है हमारे फौजी भाइयों के द्वारा, लेकिन पहली बार भारत में विरोध करने वाले और पाकिस्तान, इन दोनों का सुर एक जैसा है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो देश हित की बात करने वाले हैं और जो मानवता की बात करने वाले हैं पूरी दुनिया में, वो आज भारत के साथ खड़े हैं, भारतीय के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए। और इस बार कुछ गद्दारों को छोड़कर, कुछ गिद्ध मीडिया को छोड़कर, कुछ चमचे को छोड़कर, बाकी लगभग 120 करोड़ से ज्यादा भारतीय भारत सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है कि भारत सरकार जो फैसला ले, जो करे, भारत सरकार के साथ हम खड़े हैं। ऐसा पहली बार देश में हुआ है कि धर्म पूछकर निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, और इसका बदला अगर नहीं लिया जाए तो पूरी दुनिया यह समझेगा कि भारत सिर्फ बातें बनाता है, करता कुछ नहीं है। जबकि पाकिस्तान पहले तो इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, हमने ये सब किया है। उनके कई नेता, कई आर्मी चीफ और उनके ऑफिसर इस बात को स्वीकार करता है, और बाद में मुकरता भी है, मुकर जाता है कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान को यूं ही बेवजह बदनाम करता है, सबूत हो तो सबूत दो। लेकिन सबूत हमें देने की जरूरत नहीं है, उन लोगों की हरकतों ने खुद ही सबूत दे दिया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने जो किया है, इसके लिए पाकिस्तान को क्या सजा मिलनी चाहिए। किसी शहर को खत्म करके, आर्मी के जो
हेडक्वार्टर्स हैं, जो उनके बंकर्स हैं, जो उनके बारूद के ठिकाने हैं, इन सबको उड़ा के, या फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर फरार भी हो चुका है, उसकी मुंडी काट के और भारत के गलियों में फुटबॉल खेलकर, क्योंकि ये जो कुछ भी किया था, अब तक जो जानकारी मिली है, ये जो कुछ भी किया था रहा है आसिम मुनीर की है। ये सारा साजिश मुनीर ने रची है, इसीलिए उसकी मुंडी काटकर भारत की गलियों में फुटबॉल खेलना जरूरी है। एक बात और, अब तक जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी जंगें हुई है, ये जंग कुछ अलग होने वाला है। और ये पाकिस्तान जो एटम होने का धौंस दिखाता है, ये उसका एटम, उसका परमाणु उसी के पिछवाड़े में फाड़ देना चाहिए। हमारी सेना, तीनों सेना को भारत सरकार ने कई बैठक करने के बाद तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है कि जगह और समय आप तय करो और जो करना है, जैसे करना है। भारत सरकार आपसे कोई सवाल नहीं, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, बस एक ही रिक्वेस्ट है, इंडियन आर्मी के तीनों सेनाओं से, जल थल वायु तीनों सेनाओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे एक भी नागरिक या फौजी, नेवी, किसी को भी खरोच तक नहीं आनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान का सफाया हो जाए, लेकिन हमारे एक नागरिक और एक फौजी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। और ये जो गद्दार बैठे हैं भारत में, गिद्ध मीडिया बैठा है भारत में, जिसके पत्रकारिता को, जिसके विचारों को पाकिस्तान पसंद करता है, इन सब को भी करारा जवाब मिलना चाहिए कि देख लो भारत ने कैसे बदला लिया है। देखिए, एक बात तय है कि ये सब उस्काने के पीछे इन सब की मंशा है कि भारत कुछ गलती करे, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। बदला ऐसा कि हमारे एक भी नागरिकों को खरोच तक नहीं आए। एक सबसे बड़ी बात है, भारत के अंदर कुछ ऐसे मामूली लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाने के लिए सोशल मीडिया पे भारत सरकार के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहा है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना जरूरी है। जिस तरह से पाकिस्तानी चैनलों को बैन किया गया है भारत के अंदर, वैसे ही इन सभी चमचों का सोशल मीडिया अकाउंट बैन होना चाहिए और इसके गूगल एडसेंस बंद होना चाहिए, ताकि आधार, पैन सब बैन होना चाहिए, ताकि ये फिर कोई दूसरा चैनल क्रिएट भी ना कर पाए जो देश विरोधी बातें करे। समझिए, पाकिस्तानी जो भारत में बैठा था, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाता है, बीच में पाकिस्तानी झंडे गिरा हुआ मिलता है तो वो उसे उठाकर लेकर जाता है। और भारत में बैठे भारत के खाने वाले गद्दार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये कैसी विडंबना है। अरे जाहिलो, गद्दारो, चमचो, अरे सुअरो, कम से कम सीख लो उन पाकिस्तानियों से, सीख लो। और नहीं सीख सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चमचो, गद्दारो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को कि तुम्हारे विचारों को पाकिस्तान में हैशटैग किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, वहां के चैनलों पर दिखाया जाता है कि असली हीरो है ये, लेकिन असल में तुम भारत के गद्दार हो। सवाल पूछो, सवाल पूछने से किसी ने मना नहीं किया है। जिम्मेवारी सरकार की है,
सरकार से सवाल पूछनी चाहिए, हर भारतीयों को पूछनी चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछो, सरकार से सवाल पूछो, देश के खिलाफ साजिश मत रचो। और जाहिर सी बात है कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो वो बातें पाकिस्तान में चर्चा का विषय नहीं बनेगा। लेकिन ये लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध, इसीलिए तो पाकिस्तान के चैनलों पे इन सब का बयान सुनाया जाता है। अखिलेश यादव, शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर को सपोर्ट करने वाले गद्दारों को जो भारत विरोधी बयान परोसता है। कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, पाकिस्तानी चैनलों को बैन किया गया है, और अभी ये शुरुआत है। जो देश से गद्दारी करेगा उसके साथ रासुका के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे नहीं, रासुका के साथ। हम समझते हैं कि अब तक आपने जो कुछ भी सुना, आपके दिलो दिमाग में एक जोश भर गया होगा कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए, और बिल्कुल होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि सही समय पे सही फैसला लेना ही प्रेजेंट ऑफ माइंड है। बाकी ये चमचे गद्दार, इनके पास दिमाग है कहां, इनकी सोच है कहां? इनकी सोच घुटने में है। तो जाहिर सी बात है, धर्म पूछ कर मारा है, बदला तो लिया जाएगा, और वो बदला लिया जाएगा कि जिसके बाद पाकिस्तान की कराह इनके आने वाले 7 नस्लों को सुनाई देता रहेगा कि भारतीय सेना ने इनकी पिछवाड़े ऐसे लाल किया कि जिसकी कराह 7 जन्मों तक गूंजता रहे।